हेलो दोस्तों, टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात और आज क्लास तीसरा है। और चलिए, आज बहुत ही अच्छा होने वाला है वीडियो, तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि यदि ए, बी और सी की वार्षिक आय 1, 3, 7 के अनुपात में है और ए तथा सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है, तो बी का मासिक वेतन निकालना है। आपको मैंने बताया था दोस्तों कि जो रेशियो होता है वो जब भी होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होगा, पहली बात। दूसरी बात ये भी बताया था दोस्तों कि रेशियो जो था एक ही सजातीय का कंपेयरिंग होता है। मतलब अगर ये 1000 गुना होगा तो ये भी 1000 गुना होगा, ये भी 1000 गुना होगा। अगर ये जितना गुना होगा तो ये एक ही होता है, इक्वल होता है सबका। तो उस तरीके से कंपेयरिंग करेंगे। तो इसमें चेक करेंगे कि ए तथा सी का कुल वार्षिक है। तो देखिए, ए तथा सी का कुल वार्षिक आय इसमें दिया हुआ है। कुल वार्षिक आय ए तथा सी का, ए तथा सी का कुल वार्षिक आय कितना दिया हुआ है। अगर ए तथा सी का जोड़ेंगे आप, ए तथा सी का, ए और सी दोनों का कुल वार्षिक आय जो है आपको 8 लाख है दोस्तों। आठ लाख है, ठीक है। अब इसका देखिए अनुपात जो है कितना दिया हुआ, ए तथा सी का 1:7, यानी कितना हो जाएगा 8। ये 8 यूनिट का वैल्यू 8 लाख है दोस्तों, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 1 लाख हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए, 1 यूनिट निकला हमारा, मतलब करने का था सारा का सारा जो है 1 लाख गुना होगा। तो हमारा पूछा क्या है, बी का मासिक वेतन। तो हम 1 यूनिट निकाल लिए कि ये कितना गुना हो रहा है, रियल वैल्यू निकालिए, क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है। तो यहाँ चेक करेंगे कितना गुना। तो ए भी 1000 गुना होगा, बी भी एक लाख, मतलब 1 लाख गुना होगा, और सी भी 1 लाख गुना होगा। क्योंकि अगर ये 4 गुना बढ़ रहा है तो ये भी 4 गुना बढ़ेगा। रेशियो का यही रूल है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ने 1 यूनिट निकाल लिए, ए और सी का दिया हुआ था। अब बी का निकालना है। बी का मासिक वेतन पूछ रहा है। एक बात को ध्यान दीजिएगा, मासिक, क्योंकि ये वार्षिक दिया हुआ है, तो वार्षिक को मासिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। क्योंकि एक साल में आपको पता है कि 12 मंथ होता है, 12 महीना होता है, तो इसलिए मासिक वेतन वो चेंज कर। तो बी का हमको निकालना है दोस्तों, बी का निकालना है। तो बी का अगर निकालेंगे तो बी का देखिए 3 मल्टीपल कितना, 1 लाख, ठीक है। अब इसको 12 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 पचे 20, यानी कि 25,000 आपको ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कि यदि ए, बी और सी का वार्षिक आय 1, 2, 5 के अनुपात में है और सभी का वार्षिक आय 5120 है रुपए है दोस्तों, तो ए, बी और सी का वार्षिक वेतन कितना होगा। वार्षिक वेतन ही पूछा है, वार्षिक वेतन कितना होगा, वार्षिक वेतन कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, हमने बता ही दिया कि रेशियो जब भी होगा तो सब इक्वल गुना होगा। तो ये वार्षिक दिया हुआ है दोस्तों, मासिक नहीं पूछा है। मासिक पूछता तो कन्वर्ट करते, वार्षिक दिया, सभी का अनुपात दिया, सभी का ये कुल दिया हुआ, बोल रहा है कि ए, बी और सी सभी का मतलब आय दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ए, बी, सी सभी का अनुपात, यानी ए, बी, सी रेशियो 1, 2, 5 दिया हुआ है। तो 1, 2 कितना हुआ, 3 और 5 8, 8 का रेशियो कितना है दोस्तों, इतना है। तो इसको आप काटेंगे अगर दोस्तों 1 यूनिट निकालना चाहेंगे इसका, क्योंकि 1 यूनिट अगर निकल जाए तो पता चल जाएगा कितना गुना है, और सबका रियल वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं है दोस्तों। तो देखिए, डिवाइड देंगे आप तो 8 क्या होता है 48, 8 का 32, यानी कितना आ जाएगा 640 आ जाएगा। अब सबका आपका वार्षिक वेतन निकालना है, तो ए का निकाल लीजिए वार्षिक वेतन। तो ए का 1 मल्टीपल 6, यानी कितना आ जाएगा 640 आ जाएगा इसका। बी का
दो है, 2 मल्टीपल 640 कर दीजिए, रुपया में है ये हो जाएगा 0, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। सी का निकाल लीजिए, तो सी का कितना है, सी का 5 है, 5 मल्टीपल 640 कर लीजिए, तो देखिए 0, 5 को 20 की सुनात में 2, 6 25 30 और 2 32 आ गया दोस्तों। अब देखिए आपको हमें लगे कि गलत बनाया है सही, तो अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू सेम आना चाहिए, तो तीनों को अगर जोड़िए तो देखिए वैल्यू सेम आएगा दोस्तों। देखिए 3200, 1280 तो 640, 0, अच्छा 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4, 6 4 10, 11 के 1 हाथ में 1, 3 4 1 5। देखिए दोस्तों आ रहा है 5120, यानी हम लोगों ने सही बनाया है। तो ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, यानी ए का जो वार्षिक आय निकलेगा वो 640 रुपया, बी का 1280 और सी का 3200 रुपया निकलेगा। तो इस तरीके से इसी को अगर मासिक बोलता तो मासिक पूछता तो हम लोग दोस्तों इसको 12 से डिवाइड कर देते। वार्षिक पूछा है और वार्षिक में ही दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग 12 से डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन इसी को अगर घुमा देगा क्वेश्चन, जिसमें पिछले क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, वार्षिक कर देता है, तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड करके निकाल लेते दोस्तों। और पेन अगर मान लीजिए आप बोलेंगे सर इतना प्रोसेस करेंगे हम एग्जाम में, नहीं, आप इतना प्रोसेस मत कीजिए। आपको देखिए अगर एग्जाम में बनाना है दोस्तों, अगर एग्जाम में बनाना है तो देख लीजिए कि किसका निकालना है, तो सबका तो दिया हुआ है, तो सबका रेशियो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए 1 यूनिट बराबर। तो 1 यूनिट अगर निकल जाएगा 640, तो आप डायरेक्ट पेपर में ही कर लीजिए मल्टीप्लाई, या ऑप्शन से भी वहां चेक कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन तीनों दिया रहेगा, तीनों को डिवाइड करके जो रेशियो 1 2 5 के अनुपात में आ जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 4 समझते हैं दोस्तों। कहता है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय यानी खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वो क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय कितनी होगी। तो देखिए आय का अनुपात आपको दिया हुआ है दोस्तों, 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति ए और एक बी मान लीजिए, तो आय जो है इसका दिया हुआ है 5 और ये 3। व्यय में खर्च जो है दोस्तों 9:5 दिया हुआ है। और बचत, तो बचत जो है ए का दिया हुआ है 1300 रुपया दोस्तों, और दूसरा का है 900 रुपया दोस्तों, ठीक है। तो आय माइनस अगर हम बचत करते हैं तो खर्च निकल जाएगा, तो आय ये है और बचत ये है, तो ए बाई बी यहाँ पे लिख देते हैं, ए बाई बी, ठीक है। तो ए बाई बी करेंगे तो ए का आय कितना है 5x मान लेते हैं इसको, 5x, आय माइनस बचत 1300 हो गया। फिर दूसरे का आय बी यानी 3x माइनस 900, ठीक है दोस्तों। अब आय माइनस अगर हम बचत करते हैं तो क्या निकल जाएगा खर्च, और इसकी अनुपात रेशियो दिया हुआ, तो 9:5 बताए थे कि 9:5 है, इसको 9/5 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9/5 हो गया ये। अब इसको हम तिरछी गुना कर लेंगे दोस्तों, तो तिरछी गुना करेंगे तो आप इसको कीजिए, तो 25x हो जाएगा, 13 5 6500, 9 27x हो जाएगा दोस्तों, और 9 81। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब दोनों में आपको गुना करना है, एक बार इससे गिना भी है और एक बार किए, माइनस का साइन तो माइनस दे दिए, उसमें से ऊपर भी किए दोस्तों। इसको एक बार 5 से किए तो 5 5 25x, दोनों, इसका मतलब है कि दोनों से गुना होगा दोस्तों। अगर साइन जो रहेगा वो लिखेंगे आप, माइनस साइन था माइनस लिख दिए दोस्तों। अब इसको इधर लाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। मतलब एक वाले को, जैसे गर्ल्स वाले को एक साइड करेंगे, बॉयज वाला को एक साइड, मान लीजिए गर्ल्स वाला यानी वेरिएबल्स है दोस्तों, एक्स वाले को एक साइड करेंगे दोस्तों, और कांस्टेंट वाले को एक साइड, मतलब जिसके साथ एक्स नहीं लगा हो उसको एक साइड करेंगे दोस्तों। ये रूल है, ठीक है, जब भी इक्वल रहेगा तो इसको ये माइनस से दे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोस्तों। और मैंने अभी तुरंत बताया है, यहाँ पे प्लस इसलिए लगाया कि कोई भी नंबर इससे पीछे कोई भी साइन नहीं है, 3 है तो कुछ भी नहीं है तो प्लस साइन मान सकते हैं हम, पॉजिटिव होता है।
अब इसमें से घटा जाएंगे तो ये 2x आ जाएगा दोस्तों। ये 0 0 आपका इक्वल है तो 0 0 लिख दीजिए। अब देखिए 81, 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा दोस्तों। 7 बच गया, 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो गया दोस्तों। और मैं बताया हूं कि साइन अगर प्लस हो और माइनस हो तो साइन अगर डिफरेंस होगा दोस्तों तो घटाएंगे, और जिसमें से घटाएंगे उसी का नाम लेंगे दोस्तों। उसी का नाम मतलब उसी का साइन लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि खाएंगे जिसका उसी का नाम लेंगे। अगर आप पापा का अपना खाना खाते हैं तो पापा का नाम लेंगे दोस्तों। तो इसलिए साइन जब भी डिफरेंस हो दोस्तों, माइनस और प्लस हो, तो जिसमें से आप घटाएंगे दोस्तों उसी का साइन लिखेंगे। अब देखिए माइनस माइनस कट गया दोस्तों, तो 2x बराबर कितना हो गया। अब यहां भी काट सकते हैं दोस्तों आप, x बराबर 800 आ गया दोस्तों। अब निकालना है आपको दोस्तों, आपको आय निकालना है। तो देखिए a का आय जो है 5, यानी 5 मल्टीपल 800 कर देंगे दोस्तों। 5x माने थे तो 8 पचे 40, यानी 4000 रुपया आ जाएगा दोस्तों। b का 3 मल्टीपल 800 कर देंगे, जितना आएगा ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ, ठीक है, क्योंकि आय निकालना है, खर्च नहीं निकालना है दोस्तों। तो और हम लोग आय ही निकाले हैं तो 24 हो जाएगा दोस्तों, यानी 2400 रुपया। तो देखिए 4000 और 2400, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अप्रोच मेथड समझते हैं दोस्तों, मेथड नंबर 2 यानी अप्रोच मेथड। तो मेथड नंबर सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए और बी, आय दिया हुआ 5 और 3, ये आय दिया हुआ है दोस्तों। अभी हम लोग लिख लिख के समझ रहे हैं, एक्सपर्ट हो जाएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खर्च, खर्च जो है 9 अनुपात, अभी हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाइए। फिर आपको धीरे धीरे बताएंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट से, जैसे कैसे मैंने समझाया था कि लॉन्ग मेथड से भी शॉर्ट प्रोसेस बनाया जाता है। अभी बचत 1300 और ये 900। अभी मैंने आपको समझाया दोस्तों कि इस मेथड से क्या करते हैं, सबसे पहले तिरछी गुना कर लेते हैं और उसका यूनिट लिखते हैं। मतलब बी वाला के आय को, बी के आय को ए के खर्च के साथ और ए के आय को बी के खर्च के साथ। देखिए 9 27 और 5 25, तो कितना घटा लेंगे, अंतर करते हैं यहाँ पे। क्रॉस करने के बाद तिरछी गुना करने के बाद, छी गुना करने के बाद लिखते हैं, अंतर करते हैं दोस्तों, अंतर, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 इकाई यानी 2 यूनिट, इकाई में लिख सकते हैं आप। उसके बाद मैंने बोला कि एक बार फिर ए के खर्च को बी के बचत के साथ और बी के खर्च को ए के बचत के साथ क्रॉस करेंगे दोस्तों। तो 9 9 8100 और 13 5 6500, एक यूनिट, सॉरी अभी 2 यूनिट लिखिए, 2 यूनिट यहाँ घटाएंगे तो 0 0 इक्वल है, इसलिए 0 0 आएगा। अब 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा दोस्तों, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा दोस्तों। तो 1 यूनिट आप निकाल लीजिए, ये 800 आ जाएगा दोस्तों। तो निकालना क्या है, ए और बी का है। तो अभी लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ए का अगर निकालना चाहेंगे आय, तो ए का आय कितना है, 8 5 40, यानी 4000 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बी का निकालना चाहेंगे तो 2400 हो जाएगा दोस्तों। ये शॉर्ट है, इस तरीके से कर सकते हैं आप। सीखने के बाद इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, माइंड में आप कर सकते हैं। 27 से यहाँ क्रॉस करके लिख सकते हैं, तो सीख जाने के बाद इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता। मान लीजिए इसको पहले लिख लीजिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगर इसी को सॉल्व करना चाह रहे हैं, मान लीजिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सीख गए, तो इतना हम लोग क्यों लिखेंगे। देखिए इसको मैंने प्रोसेस आप लोग क्या सीखे, इसको क्रॉस करना होता है। तो 9 27 और 5 25, तो 27 में से 25 जाएगा तो 2 डायरेक्ट लिखिए। और यहाँ देखिए 9 9 81 और 13 5 65, तो 0 तो इक्वल है, तो 81 में से 65 हटा दीजिए। 81 में से 65 हटाइए तो कितना आएगा, 16 और डबल 0 बैठा दीजिए, 0 कॉमन है दोनों का, या कट गया, डायरेक्ट निकल गया 800। तो इतना करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर बेसिक आप सीख जाएंगे तो आपको इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगा। आप माइंड में ही मल्टीप्लाई, माइंड में ही क्रॉस करके आप निकाल ले सकते हैं वैल्यू। अभी 800 निकालना होगा तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे, आप यही डायरेक्ट कर लीजिए। 8 5 40, 4000 और 38 24, ये डायरेक्ट टेंशन निकल जाएगा दोस्तों। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको आराम से सिखा रहा हूं, आप अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखिए
बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकलता है, ट्रिक भी कुछ नहीं होता है। अगर आप बेसिक सीख जाइएगा तो उसी से आप अप्रोच लगा के उसको स्मार्ट तरीके से ट्रिक बना सकते हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 5 समझते हैं दोस्तों। कहता है कि P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक मतलब ये और ये दोनों को बोल रहा है, इनमें से प्रत्येक 6000 की बचत करता है तो P की आय कितनी होगी। तो देखिए P और Q का अनुपात दिया हुआ है, P और Q का आय दिया हुआ है, ये दोनों का आय का अनुपात 3:4 दिया हुआ है दोस्तों। और उनके व्यय मतलब खर्च का अनुपात दिया हुआ है 2:3 है दोस्तों, ठीक है। और इन दोनों बचत प्रत्येक बनाएंगे, दोनों का बचत जो है 6000 है दोस्तों। दोनों जो है जुड़वा भाई है, इसका मतलब दोस्तों दोनों 6000 बचत करता है। तो P की आय बताना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या कर लेंगे, इसको x मान लेंगे। तो ये आय माइनस बचत करेंगे तो खर्च निकल जाएगा, खर्च का अनुपात दिया हुआ है। तो हम 3x आय माइनस बचत कर लेते हैं, आय माइनस बचत बटा आय माइनस बचत। तो आय माइनस बचत करेंगे तो क्या निकल जाएगा, खर्च। तो खर्च अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। अब इसके बाद आपको भी पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछी गुना किया जाता है, तो आप कर लीजिए। 3 तिया 9x हो जाएगा दोस्तों और 6 तिया 1800 हो जाएगा, 18,000 सॉरी दोस्तों। 4 दूनी 8x हो जाएगा, 6 दूनी 12,000 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगर जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इतना नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट यहीं पे कर लेंगे। 3 तिया 9x 4 दूनी 8x घटा करके ले आएंगे वो। इसमें प्लस माइनस नहीं देखना, इसमें आपको नेगेटिव भी आएगा तो साइन प्लस लेके चलना है। तो अगर शॉर्ट ही में इसको लाना है तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9x हो जाएगा। डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए डायरेक्ट लिख दो 3 तिया 9x और 4 दूनी 8x, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा x, ठीक है। अब देखिए ये 6 तिया 1800 हो जाएगा, 6 दूनी 1200। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, मोड लगा के रखिएगा, वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव लेके चलना है। तो देखिए 6 तिया 1800 और 6 दूनी 1200, तो 1800 में से 1200 जाए कितना बचेगा, 600। तो देखिए डायरेक्ट निकल गया दोस्तों, ये डायरेक्ट आपका निकल गया 6000 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 6000 हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 18,000 और 12,000 6000। तो देखिए इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहीं पे आप शॉर्ट बना सकते हैं, और प्रोसेस आप अगर ऐसे सीखना चाहते हैं प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो इसमें भी जो बच्चा चाहेगा कि हम शॉर्ट प्रोसेस कर ले तो इसमें भी शॉर्ट कर सकता है। इसलिए आप बेसिक समझिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट में कैसे निकालना है। तो x बराबर अगर ऐसे प्रोसेस करेंगे तो देखिए 9x हो जाएगा और ये 8x माइनस 12,000 और ये माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा x, देखिए निकल गया ना, ये 6000, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया दोस्तों कि इतना नहीं करना चाहते हैं तो यहीं पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो x बराबर 6000 निकल गया आपको, ठीक है। अब बताया है P की आय, तो P की आय कितना है दोस्तों, 3 6 18 यानी P 6 मतलब 6000 मतलब पर 3 कर दीजिए, 6 18,000 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि यहाँ भी शॉर्ट प्रोसेस से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। या ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं आप तो ले लीजिए। अब हम ये मेथड नंबर 1 है तो प्रोसेस बाय, आपको दूसरा मेथड नंबर हम चलिए यही पे बता देते हैं। मेथड नंबर 2 अप्रोच मेथड, ठीक है। तो अप्रोच मेथड में क्या करेंगे, अप्रोच मेथड में मैं आपको बताया हूं, जैसे लिख लीजिए पहले 3 4 2 3 6000 दोनों का है। अप्रोच मेथड में क्या बताया कि पहले क्रॉस कर लेना है, पीछे होना था। 3 3 9 4 दूनी 8, 9 में से 8 जगह तो 1 यूनिट बचा और यहाँ फिर इसको क्रॉस करना है। तो 6 3 1800 और 6 दूनी 1200, तो 1800 में से 1200 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों, 6000 बच जाएगा, क्योंकि 12,000 होगा, सॉरी दोस्तों 12,000, तो 6000 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 6000 आ गया। आपको पूछा क्या है, P का, ये P है और ये आपका Q है, तो P 6 18,000। तो देखिए अगर आपका बेसिक ठीक है दोस्तों तो फिर ट्रिक कुछ नहीं होगा, आप प्रोसेस वाले को ही ट्रिक बनाकर के आंसर ला सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी हो गया इस मेथड से भी, और इसको भी मैंने बताया कि आप कितना प्रोसेस से जल्दी कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप
समझ रहे हैं और हम भी समझाने की बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। 80 मीटर को 3 ऐसे लंबाई में विभाजित करें जिनका 2, 3, 9 से विलोमानुपात है। अब ये पूरा कि विलोमानुपात है, मतलब उसका जो वैल्यू वो आपको विलोम में दिया हुआ है, मतलब 2, 3, 9 नहीं है। ये जो वैल्यू है 3, मतलब 3 को मान लीजिए कि 3 ऐसी लंबाई विभाजित करना है, ABC 3 लंबाई ऐसे विभाजित करना, तो वो विलोमानुपात मतलब वो 2 नहीं दिया हुआ, आपको 1/2 दिया हुआ है और 1/3 और 1/9 ये दिया हुआ है। ठीक है, अनुपात में बांटना है। तो आपको पता है कि अनुपात जब भी फ्रैक्शन डेसिमल में होगा तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो आप इसको क्या कीजिए कि इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 9 और 9 2 का एलसीएम तो 18 हो जाएगा दोस्तों। और सबको गुना कर दीजिए, क्योंकि रूल है अनुपात का कि अगर ये 18 गुना होगा तो ये भी 18 गुना होगा, ये भी 18 गुना होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 18 9 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये डिवाइड होता है ना, 1/2 मल्टीप्लाई 18 होगा, ऐसे करते हैं हम लोग। तो 9 हो जाएगा ये, फिर इसको करेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा दोस्तों, 9 2 18। अब इसको करना है कि 3 ऐसी लंबाई में विभाजित करना है कि कितना कितना होगा, ये एक्चुअल वैल्यू आपको बताना है कि 289 को कितना कितना सबको मिला है, मतलब ए को कितना मिला, मतलब ए को कितना डिवाइड किया और सी को कितना में। तो अब इसको हम क्या करें, सारा का यूनिट निकाल लेंगे। 9 6 15 और 17, तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 289। ठीक है, अब इसको काटेंगे आप तो स्क्वायर में आपको याद ही होगा, ये 17 बार में कट जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 17 आ जाएगा दोस्तों। अब आपको निकालना है तो 9 यूनिट का निकालिए, 9 × 17, तो 9 7 63 की 3 हाथ में 6 और 9 6 15, 153 हो जाएगा। देखिए 153, ऐसे भी किसी में 153 नहीं है दोस्तों, 153 ही है, तो ऑप्शन आपका ऐसे हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। 17 × 6, तो ये 6 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 102। देखिए 102, इसमें भी 102, इसमें 102 नहीं आ रहा है, ऑप्शन वही हो जाएगा। फिर आप निकाल लीजिए 17 दूनी 34 हो जाएगा दोस्तों, ऐसे करके निकाल लीजिए। 17 × 2 यानी 17 34, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उसके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वो क्रमशः 2600 और 1800 की बचत करते हैं तो उनकी आय क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको कुछ इसका कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, आप इसको लिख भी लीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, अगर आदमी कमाता है, मान लीजिए कि आप कमाते हैं, तो कमाएंगे जिसको आय बोलते हैं, यानी इंग्लिश में इनको इनकम बोलते हैं। ठीक है, आप अगर कमाएंगे तो उसमें से खर्च भी करेंगे और खर्च करने पर बचत भी होगा। तो आय बराबर जो होता है आपको खर्च प्लस बचत होता है, खर्च प्लस बचत, जिसको व्यय भी बोलते हैं। सॉरी, बचत, यहाँ खर्च को व्यय बोलते हैं, इसको व्यय भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, खर्च प्लस बचत होता है। तो खर्च आपका जो होगा, इनकम इक्वल टू आप लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आई इक्वल टू ई प्लस एस लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, खर्च प्लस बचत हो गया। अब इसी से आप बचत अगर निकालना चाहते हैं तो बचत क्या होगा, आप जितना कमाएंगे, मतलब आप मान लीजिए कि 400 रुपया कमाए हैं या 4000 आप कमाए हैं, ठीक, उसमें से अगर 2000 आप खर्चा कर दीजिए तो बचत क्या हो जाएगा, इनकम माइनस खर्च। तो इनकम माइनस अगर खर्च कर देंगे, आय माइनस अगर आप खर्च कर देते हैं तो आपका बचत हो जाएगा। ठीक है, फिर खर्च अगर आप निकालना चाहते हैं तो जो आय है आपका, आय माइनस बचत, अगर आप आय जितना आप कमाएं, आप जितना मान लीजिए कि अपने दिमाग में चढ़ा रहे कितना बचाएंगे हम, तो आय माइनस बचत कर देंगे तो आपका खर्च हो जाएगा। मान लीजिए कि आप 4000 कमा रहे हैं, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इस मंथ में हम 1000 रुपया बचाएंगे। ठीक है, इसका मतलब आप 3000 खर्च करेंगे, तो आय माइनस खर्च कर देंगे तो बचत हो गया। आप बचाना चाहते हैं तो आय माइनस बचत कर देंगे तो खर्च निकल जाएगा। तो ये आपका 3 फॉर्मूला हो गया। इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और
इस टॉपिक में हम आय से संबंधित जितना भी प्रश्न है, जितने भी टाइप का, वो सारा का सारा प्रश्न आय से संबंधित और सीखे से संबंधित मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप अच्छे से आज का क्लास देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो होगा आज। चलिए अब देखिए, हम आपको एक दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है 5:3 है। दो व्यक्ति, मान लीजिए ये व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, ठीक है, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है और दूसरा बी है, तो 5:3 है, ये इसका आय है। पहले हम लोग मेथड 1 समझ जाते हैं प्रोसेस से, फिर अप्रोच मेथड हम लोग समझेंगे। तो ये 5 है। उसके बाद व्यय यानी खर्च जो है इसका 9:5 है, ठीक है, ये व्यय मतलब खर्च होता है, तो खर्च इसका कितना है 9:5 है, ठीक है। अब वो बचत करता है, बचत जो है इसका यानी बचत, यानी एक का बचत जो है 2600 है और दूसरे का बचत जो है 1800 है, यानी एक का, ठीक है। अब हमको निकालना है कि उसकी आय क्या होगा। तो आय जो है बचत दिया हुआ है, अभी मैंने समझाया है कि आय माइनस खर्च कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। तो आय इसको x ले लीजिए, 5x माइनस बचत, बचत आय माइनस बचत, तो खर्च निकल जाएगा आपका 3x माइनस 1800। अब देखिए अनुपात दिया हुआ है खर्च का, इसलिए आय माइनस अगर हम बचत करते हैं, आय माइनस बचत, तो खर्च निकल जाएगा। खर्च का अनुपात कितना है 9:5 है, यानी 9/5 इसको हम लिख सकते हैं। यहां तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, तिरछी गुना कर लेंगे, ठीक है। तो तिरछी गुना करेंगे तो 9 तिया क्या हो जाएगा 27x, इसको करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा और 9 8 72 के 2 हाथ में 7 और 9 7 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे करेंगे तो 25x हो जाएगा और ये माइनस, फिर हो जाएगा 0 के 0 और 6 5 30 की 16 हाथ में 3, 6 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको इधर ले आएंगे हम, तो 27x माइनस 25x करेंगे, ठीक है। और ये आपका इधर ही रहेगा। आपको पता है कि जब हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष यानी LHS से RHS में जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब इसको इधर लेंगे तो ये अच्छा होगा तो खराब हो जाएगा, खराब होगा तो अच्छा हो जाएगा, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। अब यहां से क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब ये घटाएंगे आप इसको, ये तो 0 बराबर है तो 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका 2 हो जाएगा और 6 से 3 ये 3 हो जाएगा, ये तो बराबर है तो कट ही जाएगा ये, ठीक है। ये इक्वल है तो इक्वल कट जाएगा। अब इसको यहाँ देखिए साइन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव या पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नेगेटिव लिखा जाता है, नेगेटिव रहेगा तो x की वैल्यू निकालेंगे तो आप 1600 आ जाएगा, एक 1600 आ गया। हमको पूछा कि ये आय, तो आय हमने क्या दोस्तों माना है, आय हमने दोस्तों 5x है, यानी 5 मल्टीपल x लिखेंगे दोस्तों, और 5x की वैल्यू कितना है दोस्तों 1600 है, यानी 16 × 80 और ये 8000 है दोस्तों, ये का निकल गया। दूसरे का आय निकालेंगे दोस्तों, दूसरे का जो है हम आय क्या माने हैं दोस्तों, दूसरों का आय हम लोग 3x माने हैं, तो 3x को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीपल x लिख सकते हैं दोस्तों। और x क्या निकला है, x आपका 1600 निकला है दोस्तों। 16 तिया कितना होता है दोस्तों 4800 होता है, 16 तिया 48 होता है, सॉरी दोस्तों, ये आपका वैल्यू 4800 आ जाएगा, 1600 तिया 4800 हो जाएगा। तो देखिए आपका दोस्त 8000 18 रुपया में है 8000 और ये 4800, तो देखिए ऑप्शन क्या है आपका ए है दोस्तों। अब मैं अभी आपको प्रोसेस से सिखा रहा हूं दोस्तों, ये प्रोसेस मेथड था, मेथड 1 प्रोसेस था। आप आराम से इसको दोस्तों सीखिए और कोई हड़बड़ी नहीं है, इसको अच्छे तरीके से सीखिए। मैं आपको अब शॉर्टकट मेथड यानी अप्रोच मेथड बनाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग अप्रोच मेथड यानी शॉर्ट मेथड समझेंगे इसको। देखिए दोस्तों, शॉर्ट मेथड में इसको हम लोग अप्रोच मेथड बोलेंगे। मेथड टू जो है इसको अप्रोच मेथड बोलेंगे, अप्रोच मेथड यानी
अप्रोच मेथड है, यानी शॉर्ट मेथड है। तो शॉर्ट मेथड में भी दोस्तों हम लोग ऐसे ही इसको लिखेंगे, एक का अनुपात दिया जो है आय का 5:3 और खर्च जो है 9:5 दिया है दोस्तों। अब इसका बचत हम लोग सामने लिख देंगे दोस्तों। तो देखिए, एक का बचत 2600 है दोस्तों, दो व्यक्ति मान लिए हैं, और एक 1800 है दोस्तों। अब इसमें क्या करना है दोस्तों कि इस मेथड में सबसे पहले ये इसको आपको तिरछी गुना करना है दोस्तों, तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब तिरछी गुना करेंगे दोस्तों। तो देखिए, जो बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे पहले। तो 9 कितना हो गया दोस्तों, 27, 9 और 25। अब इसको फिर डिफरेंस घटा देना है दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस करना है दोस्तों, यानी घटाना है, घटा करके लिखना है दोस्तों, डिफरेंस करके, यानी अंतर आपको लिखना है दोस्तों। तो देखिए 9 27 और 25 दोस्तों। तो 27 में से 25 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 2, यानी 2 यूनिट हो गया दोस्तों ये। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि ये नीचे वाले को फिर मल्टीप्लाई करना है, ये तिरछी गुना ऐसे, मतलब एक बार जो है हम लोग आय और खर्च में क्रॉस कर लेंगे, फिर उसके बाद जो बचत दिया रहेगा दोस्तों, बचत और खर्च में क्रॉस करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों, शॉर्ट मेथड में क्या हम लोग करेंगे, पहले आय और खर्च में तिरछी गुना करके दोस्तों अंतर वाला जो वैल्यू है वो लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद इक्वल का साइन दे देंगे दोस्तों। उसके बाद मैंने बोला कि खर्च और बचत को फिर क्रॉस करेंगे, फिर दूसरे सेकंड प्रोसेस जब करेंगे तो क्या करेंगे, खर्च और बचत को क्रॉस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने किया था 18 में कितना किया था, तो 162 किया था दोस्तों, मल्टीप्लाई किए थे हम लोग अभी 00, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ डिफरेंस कर देंगे और इसको करेंगे 26 × 5 तो कितना आ जाएगा, 6×5 यानी 13 आ जाएगा दोस्तों, यानी 00 यहाँ बैठा देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब 2 यूनिट हो गया। अब इसको आप घटाएंगे दोस्तों तो कितना आपका आ जाएगा, 0 से 0 तो इक्वल है, ठीक है। ये 2 और ये 3, ये भी इक्वल तो कट जाएगा दोस्तों, 6 में से 3 जाएगा 3। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, यानी 1 इकाई की वैल्यू, इसको इकाई बोलते हैं हिंदी में दोस्तों। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 1600 आ गया दोस्तों। अब हमें निकालना उनकी आय। तो आय, पहला का आय क्या है दोस्तों, 5 है, तो 5 × 1600 कर देंगे दोस्तों। तो 16 × 5 कितना हो गया दोस्तों, 80, यानी 8000 हो गया दोस्तों। ये ए का निकल गया, फर्स्ट व्यक्ति का। दूसरे व्यक्ति को हम लोग बी माने हैं, बी का यूनिट कितना है, 3, ये रियल वैल्यू हुआ दोस्तों। 3 × 1600 यानी 1648 हो जाएगा दोस्तों, यानी बी का भी निकल गया 4800। तो देखिए दोस्तों, इस प्रोसेस से भी आंसर आ गया, ऑप्शन ए होगा दोस्तों। तो ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, इस सेकेंड अप्रोच मेथड वाला में हम लोग रेशियो लिखेंगे और उसके बचत लिखेंगे। फर्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे दोस्तों कि आय और खर्च को क्रॉस कर लेंगे, यानी ए के आय को बी के खर्च के साथ क्रॉस करेंगे, फिर बी के आय को ए के आय के साथ ए के खर्च के साथ क्रॉस कर लेंगे दोस्तों, और क्रॉस में तिरछी गुना करके दोस्तों उसके जो डिफरेंस होगा उसको लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वल का साइन देंगे दोस्तों। फिर दोस्तों ये जो ए का खर्च है और जो बी का खर्च का रेशियो जो है दोस्तों, उसके बचत से क्रॉस करेंगे, यानी ए का खर्च बी के बचत से क्रॉस होगा दोस्तों, बी का खर्च ए के बचत से तिरछी गुना होगा दोस्तों, और दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यानी हम प्रोसेस करके दिखाए हैं। 1 यूनिट निकलने के बाद जो दोस्तों 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, अब उसके जो आय पूछा दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आय निकल जाएगा दोस्तों। आगे जाके आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो दोनों के आयों का योग बताइए कि दोनों मिला के कितना कमाएगा। इस क्वेश्चन को आगे जाके ये बढ़ा भी सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि ए और बी के आय का योग कितना होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए दोस्तों और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि आपके अपने दोस्तों को भी बेनिफिट हो सके, उसको भी लाभ हो सके। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, तो प्रश्न संख्या चौथा देखते हैं दोस्तों। कहता है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात, व्यय में खर्च होता है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय कितनी होगी। बचत दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं ए और एक व्यक्ति बी, यानी 2 नाम का व्यक्ति। चलिए, प्रश्न संख्या अब छठा समझते हैं दोस्तों। कहता है कि 407 रुपया को ए बी सी में
1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटने पर उनके भाग क्रमशः क्या होगा। तो अनुपात दे दिया है और 407 रुपया है। रियल वैल्यू पूछ रहा है कि कितना कितना में बांटा गया है, मतलब कितना कितना रुपया दिया गया है। तो ठीक है, वो तो बना लेंगे, लेकिन एक बात आप लोगों को बताए थे दोस्तों कि जब भी हमारा जो ये ए है, ये बी है और ये सी है, मेथड नंबर 1, इसको मेथड 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेथड 1 से ही आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है आपको। तो 1/4, 1/5 और 1/6। हाँ, एक बात मैंने आपको बताया दोस्तों कि हमारा जो अनुपात होता है वो जब भी होता है तो ऐसे नंबर में होगा, ऐसे, वो फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं होगा दोस्तों। अगर होगा भी तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, मतलब ऐसे करेंगे 5, 4 ऐसे नंबर में करेंगे हम, ठीक है, नेचुरल नंबर में। ठीक है दोस्तों, तो इसको करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेकर के इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। और एक चीज ये भी बताया था मैं आपको कि अगर ये 12 गुना बढ़ेगा तो ये भी 12 गुना होगा, ये भी 12 गुना होगा। तो जितना गुना ये होगा उतने गुना ये होगा, उतने गुना ये होगा। ठीक है, तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए। 4, 5, 6 का एलसीएम अगर लेंगे तो 4, 6 का एलसीएम कितना होता है 12, और 12, 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो तीनों में आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये 60 गुना हो रहा तो ये भी 60 गुना, ये भी 60 गुना होगा। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 × 4, तो 4 को 7 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15 चौका 60, फिर 5 को इससे तो 12 × 5 = 60 और 6 दहा के 7, यहाँ 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10। ठीक है दोस्तों, अब बांटना है, बांटना है। इस सब का यूनिट टोटल का दिया हुआ है 12 करेंगे तो कितना 37, तो 37 यूनिट आपका 37 वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों 407 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट निकाल लीजिए, 1 यूनिट निकालेंगे तो एकम 1 बार में जाएगा, फिर 40 में से 37 यानी 3 बन फिर ये 37 बन गया, फिर 1 बार में जाएगा, 1 इकाई आ गया। और तीनों को देना है तो 15 में 11 से अगर आप गुना करते हैं 15 में 11 से तो कितना हो जाएगा 6 और 1, सॉरी यहाँ 5 हो जाएगा और 6 यानी 165 हो जाएगा। तो 165 तो तीनों में है दोस्तों, तो आगे करना होगा आपको, अभी काम नहीं बनने का। दूसरा निकालिएगा 12, तो 12 में 11 से करेंगे तो 2 और 1, 2, 3, 132 हो जाएगा। तो 165, 132, 165, 132। ठीक है दोस्तों, देखिए 165 इसमें तो एक ऑप्शन होगा ही नहीं, फिर 165, 132 ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचिया ऑप्शन 165, 132, 165, 132, ए और सी ऑप्शन में है। तो अब फाइनल चेक करना होगा, फिर सी का निकालना। तो 11 × 10 करेंगे तो देखिए 110, यानी ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएगा। संख्या 7 अब समझते हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या अब 6ठा समझते हैं दोस्तों। कहता है कि 407 रुपया को ए बी सी में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटने पर उनके भाग क्रमशः क्या होगा। तो अनुपात दे दिया है और 407 रुपया है। रियल वैल्यू पूछ रहा है कि कितना कितना में बांटा गया है, मतलब कितना कितना रुपया दिया गया है। तो ठीक है, वो तो बना लेंगे, लेकिन एक बात आप लोगों को बताए थे दोस्तों कि जब भी हमारा जो ये ए है, ये बी है और ये सी है, मेथड नंबर 1, इसको मेथड 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेथड 1 से ही आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है आपको। तो 1/4, 1/5 और 1/6। हाँ, एक बात मैंने आपको बताया दोस्तों कि हमारा जो अनुपात होता है वो जब भी होता है तो ऐसे नंबर में होगा, ऐसे, वो फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं होगा दोस्तों। अगर होगा भी तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, मतलब ऐसे करेंगे 5, 4 ऐसे नंबर में करेंगे हम, ठीक है, नेचुरल नंबर में। ठीक है दोस्तों, तो इसको करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेकर के इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। और एक चीज ये भी बताया था मैं आपको कि अगर ये 12 गुना बढ़ेगा तो ये भी 12 गुना होगा, ये भी 12 गुना होगा। तो जितना गुना ये होगा उतने गुना ये होगा, उतने गुना ये होगा। ठीक है, तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए। 4, 5, 6 का एलसीएम अगर लेंगे तो 4, 6 का एलसीएम कितना होता है 12, और 12, 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो तीनों में आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये 60 गुना हो रहा तो ये भी 60 गुना, ये भी 60 गुना होगा।
तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 मल्टीप्लाई 4, तो 4 को 7 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 चौका 60, फिर 5 को इससे तो 12 पचे 60 और 6 दहा के 60, यहाँ 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10। ठीक है दोस्तों, अब बांटना है, बांटना है इस सब का यूनिट टोटल आपको दिया हुआ है 12 ये करेंगे तो कितना, 37, तो 37 यूनिट आपका 37 वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों, 407 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट निकाल लीजिए, 1 यूनिट निकालेंगे तो एक बार में जाएगा, फिर 40 में से 37 यानी 3 बन जाएगा, फिर ये 37 बन गया, फिर एक बार में जाएगा, 1 इकाई आ गया और तीनों को देना है। तो 15 में 11 से अगर आप गुना करते हैं 15 में 11 से तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 सॉरी यहाँ 5 हो जाएगा और 6 यानी 165 हो जाएगा। तो 165 तो तीनों में है दोस्तों, तो आगे करना होगा आपको, अभी काम नहीं बनने का। दूसरा निकालिएगा 12, तो 12 में 11 से करेंगे तो 2 और 1 2 3 132 हो जाएगा। तो 165 132 165 132। ठीक है दोस्तों, देखिए 165 इसमें तो एक ऑप्शन होगा ही नहीं, फिर 165 132 ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचिया ऑप्शन 165 132 165 132, ए और सी ऑप्शन में है, तो अब फाइनल चेक करना होगा, फिर सी का निकालना। तो 11 मल्टीपल 10 करेंगे तो देखिए 110 यानी ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएगा। संख्या 7 अब समझते हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 8 समझते हैं दोस्तों। पता है कि ए बी तथा सी ने कुल मिलाकर 19,800 रुपया कमाए हैं। ए और बी के बीच अर्जित कमाई का अनुपात जो है, यानी ए और बी के अर्जित कमाई का अनुपात 2:1 है, तथा बी और सी के अर्जित कमाई का अनुपात बी और सी 3:2 है। तो बोला कि बी ने कितने रुपए कमाए। बताया था दोस्तों कि जब भी ऐसा हो ए बी और सी दिया तो सबसे पहले आप एबीसी निकालेंगे। एबीसी निकालने का तरीका है ए बी सी लिखिए और ए और बी का अनुपात कॉमन तो है ना, कॉमन रहेगा जब भी, तो आप ऐसे करेंगे। तो ए और बी का अनुपात 2:1, बी सी का अनुपात 2। यहाँ देखिए यहाँ घर लिया दोस्तों और यहाँ घर ली है, तो क्या कर लेगा और इसके तो ये कब्जा कर लेगा, उसी कब्जा आप ऐसे मराई करना होता है दोस्तों, ऐसे 6 3 ये 2। ठीक है, अब ये जोड़ देंगे 6 3 9 और 2 11, 11 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 19,800। अगर 1 यूनिट निकालेंगे तो एक बार में जाएगा और बच गया 8 11 88 ने 1800 आ जाएगा दोस्तों। अब पूछा क्या है, बी ने कितने कमाए, बी ने कितने कमाए हैं, तो बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है, तो 3 और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 1800, तो 18 तिहाई 5400 होता है दोस्तों, जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 9 समझते हैं दोस्तों। कहता है कि 3400 रुपयों को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित है कि ए और बी के भाग और बी और सी के भाग सी और डी